सो हेलो एवरीवन। लाइक ट्रिगो का 8.4 का हम लोग कुछ क्वेश्चन फिफ्थ मैन का था जो आप लोगों को डाउट आ रहा था, दैट वी विल सॉल्व टुडे। दोस हु आर फीलिंग डिफिकल्टी इन 8.4 फिफ्थ मैन, प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। फिफ्थ 4, ओके। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जस्ट आई एम राइटिंग द मेन क्वेश्चन व्हाट टू प्रूव एंड वी विल प्रूव इट, ओके। सो 1 प्लस sec a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a 1 माइनस कॉस ए। अब इसको प्रूफ करना है, तो दैट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम LHS, ओके। 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, सो व्हाट वी विल डू, 1 बाई कॉस ए, ओके। अब सेक ए भी होता है 1 बाई कॉस ए, तो लिख लेंगे। नॉर्मली जो आप एडिशन करते हैं रेशनल नंबर का वो कीजिए, तो कॉस ए प्लस 1 और 1 बाई कॉस ए आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल होगा तो आ जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस इंटू कॉस ए बाई 1, ठीक है। कॉस कॉस चला गया, आपके पास बचा कॉस ए प्लस 1 बाई 1, ठीक है। कभी भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो आप सेम चीज को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। एक सेकेंड, कॉस ए प्लस 1 आ गया, तो ये तो आंसर है नहीं, आपको साइन स्क्वायर लाना है। इसको हम लोग 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं बाई 1। हम लोग जस्ट अपोजिट जस्टनाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस। तो ये ए प्लस बी का टर्म हो रहा है, ये ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए रह जाएगा। हमको चाहिए भी नीचे 1 माइनस कॉस ए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस ए। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। कम टू द फिफ्थ वन, cos a minus sin a plus 1, cos a plus sin a minus 1, cosec a plus cot a, LHS, ठीक है। फिर से LHS लीजिए, cos a minus sin a plus 1, ठीक है। इसमें कोई चांस नहीं लग रहा है कि डायरेक्टली हम लोग को cosec माइनस cot a आएगा, बिकॉज टोटली डिफरेंट है। cosec होता है, sin cosec होता है, cot आने का चांस ही नहीं। तो तभी आ सकता है cot जब हम लोग डिवाइड करें, तो आप लिखिएगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। तो अभी डिवाइड करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए 1 प्लस साइन, नीचे भी सेम होगा, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन, ठीक है। अब क्या आएगा आंसर, कॉस बाई साइन कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बाई साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए, ठीक है। ये भी कॉट हो गया बॉस, प्लस 1 हो गया माइनस कॉसेक ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू, अब क्या करना है, तो एक फॉर्मूला था उसको नोट डाउन करते हुए हम लोग देखेंगे, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे आपने ये देखा था, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जा रहा है, ठीक है आपका। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, 1 ही होगा, राइट। ये समझ में आया ये टर्म, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आप देखिए, तो हम लोग कॉट ए लिख लेंगे, 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट ए
नीचे में एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम नीचे में सेम चीज नहीं रख सकते, क्योंकि वो कट के 1 हो सकता है। तो ये इतना दूर हो गया आपका। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर में है उसको कंबाइन कर लेते हैं, यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक साथ कर देते हैं, और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को एक साथ कर देते हैं, और नीचे में तो आपका एज इट इज रह जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ऊपर से हम लोग कॉमन निकालेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हम लोग बहुत क्लोज है अभी आंसर के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस वो स्क्वायर है तो एज इट इज उनके पास कॉस कॉसेक ए प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। कॉमन निकाला, कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, और ये माइनस थिंग मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉसेक, और माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर ए बनेगा, ठीक है। ये कॉमन ले लिया हमने। अब आप नीचे में देखेंगे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए ध्यान से, तो देखिए कॉट ए प्लस, यहाँ पे भी प्लस, प्लस 1 माइनस कॉसेक, ये दोनों कट गया 1 से, तो बचा क्या आपका, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये आपका RHS हो गया, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, रेशनलाइज करेंगे चीजों को, ध्यान से देखेंगे तो आपसे भी सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ सिक्स, बहुत इजी है 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर में क्या है, आपको प्रूफ करना है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, रेशनलाइज कीजिए बिंदास, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे सेम तरीके से, नीचे माइनस का साइन है तो प्लस करेंगे, ठीक है, जस्ट अपोजिट, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन, ठीक है। अब रूट रूट मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये नीचे में तो a प्लस बी ए माइनस बी का सिंबल बन रहा है, लेकिन ऊपर में तो जस्ट स्क्वायर करेंगे हम लोग, यानी लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस होगा, बिकॉज हम लोग अगर कॉस स्क्वायर ए निकाल रहे हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस लिख सकते हैं, इस टर्म का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज हमें सेक चाहिए और टेन चाहिए, ठीक है। तो कॉस की जरूरत है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए होने के बाद इसको फिर से रेशनलाइज कर देंगे क्या, रेशनलाइज करने का कोई टर्म ही नहीं है, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर में कॉस कॉस स्क्वायर ए है, तो रेशनलाइज इसको तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको रूट रिमूव कर सकते हैं, ये स्क्वायर और ये रूट, ठीक है, इसके स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि ये भी स्क्वायर है आप, ठीक है, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस प्लस साइन ए बाई कॉस, यानी 1 बाई कॉस आपका हो सकता है सेक ए, साइन बाई कॉस हो सकता है आपका टेन ए, बहुत सिंपल था, बन जाएगा। रूट को पूरा रूट है आपका, पूरा रूट है, नॉट इवन ये, ठीक है, थोड़ा ऊपर ही डाल दिया हूँ, ये पूरा रूट है, पूरा ये वाला, ठीक है। तो रूट बाहर करेंगे तो स्क्वायर आपका चला जाएगा दोनों का, ठीक है। 1 प्लस साइन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर है, कॉस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप 6 नंबर भी। अब रहा बात 7 नंबर, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, टोटल कितना है
10%। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड। 7 नंबर का हम लोग देखेंगे अब। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू tan। तो एलएचएस लेके चलेंगे हम लोग। विल कंटिन्यू विथ एलएचएस। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा divided by 2 cos cube theta minus cos theta. First we will find out the common also. Common हम लोग find out करेंगे क्या common हो सकता है। तो sin theta common हम लोग ले सकते हैं इसमें। तो 1 minus 2 sin स्क्वायर हो, बिकॉज वहां पे क्यूब है। यहाँ पे cos हो सकता है, cos थीटा कॉमन, तो अंदर में हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कोई कटफुट का चांसेस नहीं है। क्या कर सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, बट यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोग 1 के जगह पे डायरेक्टली कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो क्या होगा, साइन थीटा लीजिए, इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 होता है वो, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपका डाउन में एज इट इज लिख देंगे, या फिर यहाँ पे भी तो 1 है, तो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, लेकिन वो बाहर का माइनस माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप हमने यहाँ पे सेव किया है। ठीक है, अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर लिखते तो बाहर में माइनस होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें माइनस प्लस माइनस माइनस ही करना है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ कॉमन हो रहा है क्या? कॉस स्क्वायर माइनस हो रहा है, ऊपर में कुछ और है, साइन है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है मतलब। लेकिन हम यहाँ पे देखें स्टार्टिंग में न्यूमरेटर पार्ट में, तो साइन थीटा आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा वी विल गेट। डाउन में क्या है, कॉस थीटा, उसके अलावा क्या है, कुछ कॉमन वगैरह कुछ कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम आ गया बॉस, फिर से आपका 1 हो गया, साइन बाई कॉस 10 हो गया, साइन बाई कॉस 10 हो गया। ठीक है, परफेक्ट, आरएचएस प्रूव्ड हो गया आपका। 7 नंबर भी हो गया। 8 नंबर काफी लेंदी है, बहुत लंबा जाएगा बॉस 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर बहुत ही लेंदी होगा आपका, देखते हैं इसको भी। साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए स्क्वायर क्वेश्चन है आपका। फिर है आपका कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर, सब स्क्वायर ही स्क्वायर है, बहुत लंबा जाने वाला है, इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब फिर से एलएचएस में आइए, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें जिससे हम प्रूफ करें। तो आपका क्या है, एलएचएस है साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो लगाना शुरू करना है आपको। तो एलएचएस में लगाइए पहले, ए स्क्वायर कॉसेक बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा आपका, 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए,
हम लोग लिख लेंगे 2 sin a इंटू कॉस ए बिकॉज 2ab प्लस, अब आपका यहाँ पे कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉसेक सेक 2ab। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ या फिर इसका साइज कम कर देता हूँ। ठीक है, तो 2ab यानी कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए। परफेक्ट है यहाँ तक। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे कुछ कट सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है क्या। तो देखिए साइन स्क्वायर कॉसेक तो कुछ होगा नहीं, और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो एक चीज कर सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 1/कॉसेक को साइन ए लिख सकते हैं। इसमें भी सेम, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू 1/cos ए। ठीक है, तो आपका कॉस ए कट जाएगा, साइन ए कट जाएगा। नेक्स्ट टर्म में आपका क्या बचने वाला है, तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 × 1 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 × 1 2। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, साइन कॉस कहीं पे दिख रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। और क्या दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, क्या हो सकता है, कॉस प्लस सेक 1 होगा या क्या होगा बताइए आप लोग, या क्या हो सकता है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे वहां पे, साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर भी डाल देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 हो गया। लेकिन बाकी क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट ए का तो कुछ नहीं है, लेकिन सेक स्क्वायर ए प्लस 1 का, सॉरी सेक स्क्वायर ए का है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए का 1 प्लस क्या होगा, हम लोग देखिए पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। साइन प्लस कॉस 1 हो गया, 1 लिख दीजिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, साइन प्लस कॉस हम लोग 1 लिख दिए, 7 प्रूफ करना है हम लोगों को, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारा 1 हो गया। ठीक है, और क्या होगा, यूजिंग आइडेंटिटीज के यूज से बनाना है बॉस, तो बताइए क्या हो सकता है। या फिर हम लोग साइन प्लस कॉस तो कंबाइन हो गया 1 हो गया, तो बाकी बचा क्या, अगर हम लोग साइन कॉस को छोड़ दे तो बचा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए +2 +2 4 5 हो गया। ठीक है, तो इतना ही बचा। अब क्या कर सकते हैं, कॉसेक ए सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन प्लस कॉस 1 सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 1 प्लस, और 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को आप लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो ठीक है वो लिखेंगे, लेकिन सेक को फिर क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan ए। ठीक है, तो ये जो 1 प्लस है कॉसेक स्क्वायर है, तो इसको पहले आप लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 + 2 आपका पहले से, तो हम लोग अब काउंट करते हैं 1 + 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया प्लस tan स्क्वायर आ गया प्लस कॉट स्क्वायर आ गया। अब देखिए लॉजिक यहाँ से समझिए कि हमने यहाँ से साइन स्क्वायर उठाया कॉस स्क्वायर उठाया, वे आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस 1 हो गया। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया। सेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो हमने लिख दिया। जितना 1 था आपने काउंट कर दिया, जो बाकी था एज इट इज आपने अकॉर्डिंग टू प्रूफ डाल दिया, इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है,
8 नंबर भी हो गया, 8 नंबर भी हो गया। अब 9 नंबर को देखते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ये बन जाएगा, इजी है। 1/tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। एलएचएस लेके आगे बढ़ेंगे। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं 1/साइन ए माइनस साइन। यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। अब आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जैसे करते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन कर दीजिए इसका। तो क्या करेंगे, साइन ए होगा 1 - sin² ए आ गया। इसका आपके पास आ जाएगा 1 - cos² ए बाई कॉस ए। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़े थे, cos² ए प्लस sin² ए 1, तो 1 - sin² ए क्या आ जाएगा, cos² ए आ जाएगा, cos² ए बाई साइन। ये आ जाएगा 1 - cos sin² ए बाई कॉस ए। चाहिए कितना, चाहिए हम लोगों को 1/10 प्लस कॉट ए। तो क्या करेंगे बॉस, sin² प्लस cos 1 होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, cos² ए मल्टीप्लाई sin² ए और नीचे sin a इंटू कॉस। तो क्या कर सकते हैं, हमें भाई tan भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को sin a और cos a के साथ, तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड द न्यूमरेटर, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई sin a cos a। अब आप बोलेंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए हमें क्या चाहिए, 1/tan a cot a। तो हम जब तक डिवाइड करेंगे, हम लोग क्यों sin a cos a डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम sin a डिवाइड करते हैं तो आपको क्या आता है, देखिए sin a cos a ऑलरेडी है गिवन, मैंने sin cos स्क्वायर एक दिया है। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाई sin a, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई sin a cos a। नीचे sin a cos a किए तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपर अगर किए तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस से कॉस का वो स्क्वायर कटेगा, cos² है बाई साइन ए कॉस ए, तो क्या होगा, कॉस से उसका स्क्वायर कट गया, तो कॉस बाई साइन कितना आया, कॉट आया। साइन में तो साइन स्क्वायर उसका भी कट गया, tan आया। ठीक है, कॉट tan कॉट कॉट tan रेडी हो गया। ठीक है, अभी क्या है, 1/कॉट है, इधर 1/tan है। ठीक है, अब नीचे हमारा कट के 1 आ रहा है, रेसिप्रोकल हो तो क्या आ जाएगा, 1/tan a प्लस कॉट ए। इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए का। वो भी देख लेते हैं एक बार। अगर आप साइन ए कॉस ए डिवाइड करते हैं, ठीक है, साइन ए से, तो देखिए आपका क्या है, साइन ए कॉस, साइन स्क्वायर कहाँ गया भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। ठीक है, हमारा आंसर है cos² ए इंटू sin² ए साइन ए कॉस ए। ठीक है, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, sin² प्लस कॉस तो है नहीं यहाँ पर, चलो cos² ए sin² ए, भाई उसको पहले कर सकते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए cos² ए है आपका साइन ए इंटू कॉस, कॉस से कॉस चला गया, कॉस में साइन बचा। ठीक है, और हमारे पास प्लस का साइन कैसे आ गया बीच में, प्लस का साइन शुरू से था क्या, क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, कॉसेक ए माइनस साइन, प्लस का साइन बीच में कैसे आया, साइन प्लस कॉस ही 1 होता है। ठीक है,
So after this, we will not do these sort of things. Easily we can solve, right? See guys, here only you can do square over cos over. So what you will get? Exponential. We will not solve that. Cos A into sin A. Okay. So what we can write? This I am solving here. 1 by sec A we can write into 1 by cosec A we can write. Okay. Cos A we can write 1 by sec A, and sin A we can write 1 by cosec A. Okay, that's fine. What about sec A then? Now we can write sec A 1 by cos A into 1. What about cosec A? We can write 1 by sin A. Okay, this came. What we can do now? 1 by 1 cos A and 1 by 1 sin A, multiplication, right? So after the multiplication, what you will get? 1 by cos A sin A. So that 1 we can write normally. Okay. And that one we can write sin square A plus cos square A in place of 1, and cos A into sin A. So this sin over, this cos, this over. Okay. So what we got actually now? Oh, no. If we are doing like that, means we will not get. See, this is there, we cannot do directly. So what we need to do next step? 1 by, separately we can separate it. Sin square A by cos A into sin A. And here cos square A divided by cos A into sin A. Okay. This sin, this square over, this cos, this over. It means sin by cos, we will get tan A. 1 is there. Now after all, tan A, and cos by sin, we will get cot A plus sin. So we got RHS 1 by tan A plus cot A. So we can do like this only. Normally, again, I am telling you once more, cosec A minus sin A, we can separate by 1 by sin minus sin. Same, 1 by cos, 1 by cos minus cos A. You can do normal subtraction of rational number, okay? After that, you will get cos square A by sin square A into sin square A by cos square A. No, direct करेंगे square. And then we will get cos A into sin A. Then cos A, we can again do it. We can write this formula 1 by sec, and sin we can write 1 by cosec. Then again for denominator, we can write 1 by cos, 1 by sin. Then again we will multiply it. Then after, for one place, we can write sin square A plus cos square A by cos A into sin A. That sin A cos A, that multiplication side 1, and then plus sign that cos square A by cos A sin A. Separately we can do. Then we will get 1 by tan A plus cot A. So I think so 9th number over, and then we having 10th number question. 10th last one, easy only. Prove that the following 10 square A. Okay. 1 plus tan square A, 1 plus cot square A is equals to 1 minus tan square. No, 1 minus tan A, 1 minus cot A. 1 minus cot A whole square is equals to tan square A. ये तो बहुत ज्यादा हो गया आपका टर्म. So then what we will do here? Two term we can take as LHS. Okay. Solution 1 plus tan square A by 1 plus cot square A. क्या होगा? What we can write here? See what we will do now. First term is equals to tan. Then second also is equals to tan. Both we need to put. That is fine. So what we can do? 1 plus tan square A, 1 plus 1 by tan square A. Okay. So cot is 1 by 10. That's why we are writing this. After this, 1 plus tan square A
normally we will do addition tan square a plus 1 by tan square a. Okay, so this tan square a, this over, so it means 1 by tan square a, reciprocal we will get tan square a. So then this first one is equal to this, we have already proved. Okay, then next we will prove. Next, what we will prove? 1 minus tan a, 1 minus cot a whole square is equals to tan. Okay. Okay. So what we can write to this? 1 minus tan a by 1 minus 1 by tan a square. ठीक है. अभी क्या होगा? नीचे सॉल्व कीजिए नॉर्मली. 1 minus tan a is there, and here we can write tan a minus 1 by tan a complete square. Okay. Then if we will do reciprocal, then what happen? See, tan a, this minus 1 will come. 1 by tan a, it will come up means minus tan a whole square. So then minus whole square is tan a square. It's again related to RH. This also equal, this also equal. Okay. So you can write first and second taken together, given the same result. Okay. So okay guys, 8.4 over as well as your Trigo chapter. Thank you. Take care.